गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वर्डप्रेस की सीरीज़ चल रही है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब हम सब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जो हमको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के पहले हमको वो सेटिंग्स करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ सीखते हैं कि वर्डप्रेस में कौन सी वो इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो वेबसाइट बनाने के पहले हमको करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूं और मैं आ चुका हूं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यूज़ दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें एक मेन्यू है सेटिंग का। ठीक है, सबसे पहले आप सेटिंग पे जैसे ही ओवर कीजिएगा तो कुछ सब मेन्यू ओपन होते हैं। ये है सब सेटिंग्स के ऑप्शन है, तो ये हमको इसी ऑप्शंस पे वर्क करना होता है। तो जो सबसे पहला सेटिंग्स है वो है जनरल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। ये एक ऐसा सेटिंग है जब भी आप अपना वेबसाइट बनाना चालू करते हैं तो ये आपको जनरल सेटिंग करनी ही करनी है। ये एसईओ के बेस से भी ठीक रहता है और क्या होता है कि एक सिस्टमेटिकली आप अपना वेबसाइट वो क्रिएट करते हैं। तो चलो मैं वन बाय वन हर एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है साइट टाइटल। साइट टाइटल का क्या मतलब होता है? साइट टाइटल का मतलब होता है क्या कि जो भी आपकी वेबसाइट है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी में जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो chatgpt.com है और ये जो आपको ये दिख रहा है ये होता है साइट टाइटल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? साइट टाइटल। ये देखिए ये है साइट टाइटल आपका चैट जीपीटी के जो जस्ट नीचे ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं साइट टाइटल। ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप साइट टाइटल नहीं भी लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम पेज जो होता है वो उसको यहाँ पे शो करता है एज अ साइट टाइटल। क्लियर हो गया? उसके बाद है क्या, टैगलाइन। टैगलाइन क्या होता है? टैगलाइन ये मैंने यहाँ पर दे रखा है ना, सात्विक वाल डॉट, ये होता है अपना टैगलाइन। टैगलाइन का मतलब एक छोटा सा स्लोगन होता है। अगर आप चाहें तो टैगलाइन रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। टैगलाइन जनरली क्या होता है 3 to 5 वर्ड का ही अगर आप देना चाहते हैं तो टैगलाइन दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, कोई कंपलसरी है नहीं। उसके बाद क्या है, साइट आइकन। मतलब साइट आइकन पे आप कौन सा लोगो या फिर इमेज लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे विजिट साइट पे अगर करता हूँ क्लिक, विजिट साइट पे करता हूँ क्लिक, ये जो कॉर्नर में आपको ये जो आइकन दिख रहा है जिसपे मैंने एक इमेज लगा रखा है, उसी को बोलते हैं साइट आइकन। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर रिमूव साइट आइकन करना चाहते हैं तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। जो भी आपका डोमेन जनरली होता है वही यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा। जैसे साथ में ये मेरा डोमेन है तो यहाँ पर वही मेरा हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद है क्या, साइट एड्रेस। ये दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं और सेम होने भी चाहिए, ये कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस का क्या मतलब होता है? इस ईमेल एड्रेस का ये मतलब हुआ कि जब आपने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो इस ईमेल एड्रेस का आपने यूज किया है। अगर आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, पर कि इसे रिमूव कर सकते हैं, ये होगा कैसे? तो अगर इसे आप रिमूव कीजिएगा तो सबसे पहले ये ईमेल आईडी का यूज़र नेम और आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा। उसके बाद ही इस ईमेल को आप रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या है हमारा, मेंबरशिप। मेंबरशिप का क्या मतलब होता है? आप कहीं कहीं आप देखे होंगे कि साइनअप का ऑप्शन होता है। ठीक है, साइनअप का ऑप्शन होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम लॉगिन करते हैं, या लॉगिन का एक ऑप्शन होता है, जब हम लॉगिन करते हैं तो हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और जब हमको दोबारा लॉगिन करने का मतलब ज़रूरत होती है तो हम उसी आईडी और पासवर्ड का यूज करते हैं। तो ये है मेंबरशिप। तो अगर हम इसको टिक आउट करते हैं, ठीक है, और कोई यूज़र है जो अपना आईडी और पासवर्ड बना रखा है, तो मेरी वेबसाइट के होम पेज को मतलब इंटरनली है ना, बैक साइड में वो आके कभी भी लॉगिन कर सकता है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पर जितना परमिशन आप देते हैं उतना ही है। हालांकि मैंने बोल दिया कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है, आपको परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो परमिशन कैसे देते हैं? जैसे ही आप इसको टिक आउट करते हैं तो यहाँ पर
कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे सब्सक्राइब हो गया है ना, ऑथर हो गया, एडिट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कि आपको उसको कौन सा रोल वो डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि जनरली तो नहीं रहता है, अगर आप देना भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब का ऑप्शन वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए कि कोई भी यूज़र आता है तो आपके सिर्फ वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, साइट लैंग्वेज, मतलब आप अपने वेबसाइट पे किस लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग और अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपको लैंग्वेज लगता है कि हमें यूज करना चाहिए, हालांकि काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी मैंने क्या है यूएस का इंग्लिश मैंने किया है तो मैंने कर रखा है। उसके बाद है क्या, टाइम जोन, आपके कंट्री के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम जोन सूटेबल है यहाँ पर वो देना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर अपना टाइम जोन दे रखा है तो मैं चेंज नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि टाइम जोन आपका ठीक नहीं है तो आप चेंज कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, डेट फॉर्मेट, सिंपल सी बात है कि आप कौन से फॉर्मेट रखना चाहते हैं डेट का, ठीक है। तो सपोज मैं ये रखना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया, क्लियर। उसके बाद है क्या, टाइम फॉर्मेट, अब टाइम का कौन सा फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, तो मैं ये रखना चाहता हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। तो ये मैंने टाइम फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, वीक स्टार्ट ऑन, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वीक से मैं काम करूँगा इस वेबसाइट पे। जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट करना हो गया या फिर कोई भी एडिटिंग पार्ट करना हो गया, तो कौन से वीक से स्टार्ट होगा। तो मैं जनरली जो शेड्यूल है वो मंडे है तो मंडे को ही मैं रहने दूंगा, अदरवाइज़ इसको मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद यहाँ पर सेव एंड चेंजेस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये हमारा हो गया जनरल सेटिंग का कंप्लीट वीडियो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।